गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग दीदी। शांति। हैप्पी लोहड़ी सोनी दीदी। गुड मॉर्निंग। हैप्पी लोहड़ी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। 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 सुंदर अभी गीत सुन रहे थे कि तू जब मेरे साथ है तो मेरी हार कभी नहीं हो सकती। तो भगवान तो सभी के साथ होता है, लेकिन जिसने यथार्थ रीति पहचान लिया और उसकी श्रीमत पर अपने जीवन को चलाया है, उसकी हार लाइफ में कभी नहीं हो सकती। उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में जो सजाया है, तो उसकी हार कभी नहीं हो सकती। तो आज परमात्मा पिता की क्या शिक्षाएं हैं अपने बच्चों को विजयी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, पति से पावन बनाने के लिए। क्या हमें शिव बाबा को किस रीति से याद करना है? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते कि मीठे बच्चे, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है? पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग, है ना? शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो प्रश्न किया सुप्रीम टीचर ने कि एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वालों की क्या निशानी होगी? कि एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। हमारी याद, दुनिया भी भगवान को याद करती, लेकिन एक्यूरेट याद कैसे? कि उसके लिए धैर्यता चाहिए, गंभीरता और समझ भी चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं, उनकी याद याद से मिलती है ना? यहाँ संकल्प आता है, इधर उसकी याद, हमारी याद उस तक पहुंच जाती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से क्या क्या प्राप्ति है? कि आयु भी बढ़ेगी, हेल्दी भी बनते जाएगी, है ना? इसलिए कहते हैं राजयोग हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देता है, क्योंकि यथार्थ याद, और जैसे ही यथार्थ याद हम उसकी करते हैं, उसका करंट आता है और हमारी आयु भी अच्छी रहती है, निरोगी काया भी होती है और वेल्थ भी होती है, लेकिन यथार्थ रीति होनी चाहिए। बाकी छोटी मोटी बीमारी हैं जो शारीरिक हिसाब किताब हैं, हाँ, वो तो हमारे हिसाब किताब है, वो हमें पूरे करने हैं, लेकिन बाबा की याद से दुख कष्ट खत्म हो जाता है। तो दिल एकदम ठहर जाएगी, शीतल हो जाएंगे, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी क्या हो? शांत स्वरूप। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति में फिर यहाँ आकर टोके बनते हो। हमारा स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान, शांति धाम निवासी, है ना? तो मैं यहाँ आके टॉकी कब बनती हूँ? कि जब इस शरीर में आकर मैं पार्ट प्ले करती हूँ, तो टॉकी बनती हूँ। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं किस लिए? पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा ने कहा आत्मा छोटी बड़ी नहीं, शरीर छोटा बड़ा,
बाबा कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। बल कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। तो उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ बाबा ने कहा यह है नई बात है। बाबा कहते मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख आया। बच्चों को फिर से नॉलेज दे, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने, है ना। ये तो दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि भगवान आकर पढ़ाता है, टीचर बनकर पढ़ाता है। हम बच्चे भाग्यशाली हैं कि हाँ, हमने उसके उस स्वरूप को भी जान लिया है और उससे पढ़ाई पढ़। राजयोग सिखाने वाला भगवान है। कृष्ण की आत्मा को वह यह ईश्वरीय पाठ नहीं। कृष्ण का कहीं सुना है राजयोग सिखाते हैं? तो हरि का पाठ अपना, ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाबा समझाते हैं मेरे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा कहते ये भी तुम अभी समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सत्युग में आने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अपने घर जाना है तो घर जाने के लिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप, हाँ, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व का मालिक बने। बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं। ये बाबा हमारा हमारा पिता हमारा टीचर भी है। और बाबा ने कहा तुमको पढ़ाते भी हैं, और क्या सिखाते हैं, याद की यात्रा भी सिखाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बाबा ने कहा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाबा को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिख व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पता चले, है ना। जैसे घर के सदस्य होते हैं, घर का मुखिया होता है, तो सब जब बच्चे उठते हैं तो नमस्ते करते हैं ना। तभी हमारे घर का मुखिया कौन है, शिव बाबा। तो सबसे पहले नमस्ते किसको, शिव बाबा। तो ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा कैसे। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। बाबा ने कहा कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाबा कहते योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना बाबा ने कहा असंभव है ना। सतो प्रधान बनना है, अपने घर वापस जाना है, नई दुनिया में आना है, तो सतो प्रधान बने बिना हम जा नहीं सकते।
तो इसलिए बाबा ने कि बाबा की याद ही है जिससे आत्मा सतो प्रधान। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी और क्या बन जाएंगे, हेल्दी बन जाएंगे। जो सारी बीमारी है उससे हम मुक्त कब होंगे, जब बाबा की स्नेह भरी याद होगी, बहुत प्यार से उसको याद करेंगे। जब प्यार से याद करेंगे तो क्या होगा, उसका करंट मिलेगा और करंट मिलेगा तो हम हेल्दी बन जाएंगे। देखो कितना सुंदर बाबा टिप्स बतला रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। करंट से आयु भी बढ़ती है। क्या क्या फायदे हैं, हर एक माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चों की आयु बड़ी हो, मेरे परिवार की आयु बड़ी हो, है ना। तो बाबा ने कितना सुंदर टिप्स दिया है कि कैसे आयु बड़ी हो सकती है, कि बहुत प्यार से बाबा को याद करो, उसका करंट मिलेगा तो पाप धुलेंगे, पाप धुलेंगे तो हेल्दी वेल्दी हो जाओगे। तो बाबा भी सच लाइट देते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाबा सच लाइट। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं, मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा पतित पावन भी, सदगति दाता भी है, सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो फर्स्ट पहले निश्चय चाहिए कि परमात्मा मेरा पिता है तो वो मेरा टीचर भी है, वो मेरा सदगुरु भी है। तो तीनों रूपों में उसको इस संगम युग में याद कर। तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। तो बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई बच्चों को तकलीफ नहीं देते, है ना। कितना प्यारा टीचर है कि कोई ज्यादा तकलीफ भी नहीं देता। 4 पेज की पढ़ाई है, अगर उसमें से मैंने एक लाइन भी मेरी बुद्धि में आ गई तो पास तो हो जाएंगे। सिर्फ कहते मुझे याद और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम भर जानी चाहिए, एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाए। फूल बन गए, फिर बाबा ने कहा यहाँ रह नहीं सकते। आत्मा फूल बन गई तो बाबा ने कहा फिर यहाँ रह नहीं सकते। फूलों का बगीचा है ही सब, जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं बाबा कहे उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कांटे क्या होते हैं, दुख देते हैं ना, और फूल क्या देते हैं, खुशी देते हैं। कोई कितना भी दुखी हो उसके आगे फूल दे दो, उसका दुख एकदम परिवर्तन हो जाता है, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम बच्चे कांटों से फूल बनाते, माने फूल के समान खुश देने वाले, खुशी देने वाले। तो कभी किसको कांटा नहीं लगा। बाबा ने कहा क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। घर में एक व्यक्ति अगर क्रोध करता है पूरे परिवार को दुख होता है कि नहीं होता है, सच्ची बात है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी क्रोध रूपी कांटे को भी निकाल देना है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे और कलयुगी कांटे क्या होंगे, भस्म हो जाएंगे। हाँ, तुम फूल तो जो फूल बनेंगे वो तो स्वर्ग में जाएंगे, और जो कांटे रह जाएंगे बाबा ने कहा वो क्या होगा कि कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं ना। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। जैसे बाबा ने कहा है कितनी बार अव्यक्त वाणियों में कि कहीं आग लगेगी, कहीं सब कुछ विनाश हो जाएगा, कहीं समुद्र की लहरें, सुनामी लहरें आएंगी, दुनिया खत्म होनी है। तो अभी किसी ने एक वीडियो डाला कि लॉस एंजलिस अमेरिका
में सारा कुछ खत्म हो गया, जल गया सारा। तो बहुत वंडर लगा कि हाँ, बाबा ने कुछ समय पहले ही कहा था, और अभी वो किसी ने वीडियो डाला मेरे पास, तो बिल्कुल लेटेस्ट। मतलब न्यूयॉर्क में ही कोई वो है, लॉस एंजलिस जगह, जहां पर दिखा। हाँ, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। हाँ, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव यही याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों का कल्याण करना तो बहुतों को रास्ता बताएंगे, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ऐसे नहीं, अपने पास तो है नहीं फिर हम दूसरों को देते फिरें, नहीं, पहले खुद भरना है। तो ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते। जो भक्ति मार्ग में हमने कहानियां सुनी थी ना, कि समुद्र से देवी देवता निकलते हैं थाली भर भर के रतन लेके, तो एक्चुअली वो कौन सी बात है? वो यहाँ की बात है कि ज्ञान सागर से ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर बाप अपने बच्चों को देते हैं। जो फिर दान करते वही सबको प्यारे भी लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाबा मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते, जितना बाबा को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चकमक तरफ खींच जाती है, बाप की याद से कट निकलती जाए, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसी स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारे साथ, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है। मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं ना, यहाँ पर एक रिंग सेरेमनी होती है, माने परमात्मा के साथ सगाई। कहते हैं ना, रिंग सगाई के समय पहनाई जाती है ना, तो परमात्मा के साथ सगाई। अभी एक सेरेमनी यहाँ पर हुई थी, तो जो अपनी स्वेच्छा से जीवन को समर्पित करते हैं ईश्वर के प्रति, तो उनको रिंग रिंग पहनाई जाती है। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे गफलत ना करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस में। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाए। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है सबको सुदर्शन चक्रधारी बना, तभी तुम चक्रवर्ती राजा रानी बने। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, क्या बोलते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, बाबा आए हैं तुम बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे भी आरामी होती है, बाबा कहते तुम्हारे बिना हमें भी अच्छा नहीं लगता है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, बाबा को भी लगता है, तरस पड़ता है, अब तुम बच्चों को चलना है घर। तो घर जाने से पहले तैयारी तो करनी पड़े। क्या तैयारी करनी है? कि आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। आत्मा सतो प्रधान कैसे बनेगी? एक बाबा की याद से। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाए। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं,
करेक्टर सुधारने की नॉलेज भी पढ़ते हैं। बाबा क्या कहते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाती है। एक बाबा की पढ़ाई पढ़ ली तो सारी मिनिस्ट्री इसी में आ जाती। कौन कौन सी, ध्यान से सुनेंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, इसमें सब आ जाती है ना। बाबा के यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबको ये सब दी हुई है सेवाएं, तो वो सब कहाँ से आ जाता है उनको, बाबा सब भर देता है, सिखा देता है सब कुछ। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश और तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। हम जो बोले वो सामने वाले को असर पड़े, वो कब होगा, जब मैंने खुद की धारणा की है। अगर खुद धारणा नहीं किया और हम दूसरों को बताएंगे तो धारणा नहीं होगी, डिससर्विस होगी। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो भी तीर लगेगा। बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो ठगी चल ना सके। हाँ, मैंने खुद का परिवर्तन नहीं किया, मैं दूसरों को सुनाऊं कि भाई तुम अपना परिवर्तन करो, तो बाबा ने कहा हो नहीं सकेगा। अंदर दिल जरूर खाती रहे। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो बाबा ने कहा कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम सुख धाम। बाबा को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है। बाबा ने कहा 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। बाप कहते सत्व प्रधान प्रकृति होती, इसीलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं है ना। हर एक को अपने शरीर से लगाव है। बाबा ने कहा इसीलिए 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। आत्मा जब बिल्कुल सत्व प्रधान बन जाएगी तो शरीर से ऐसे निकल जाएगी जैसे मक्खन से बाल। मक्खन से बाल निकालने में देरी होती है क्या, झट निकल जाता है। तो ऐसे आत्मा शरीर से तुरंत डिटैच हो जाएगी। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास, इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। ये लाइन को फिर से सुनेंगे। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। क्या बैगेज, पुण्यों का खाता। ये बैगेज ट्रांसफर हो गया है, वहां जाके हमें तुरंत मिल जाएगा। जितना मैंने ईश्वर के अर्थ किया है, दिया है, वो सब मुझे रिटर्न में मिलेगा। लेकिन अगर नहीं किया है तो आत्मा जाएगी जब, तो यहाँ का सब कुछ यहीं छूटेगा। और जब वहां जाएगी तो उसने वहां कुछ अगर ट्रांसफर नहीं किया है तो वहां क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। ये दुनिया तो खत्म हुई की हुई, यहाँ की हम एक सुई के बराबर, नोक के बराबर भी कोई चीज लेके जा नहीं सकते। इसलिए बाबा सावधानी दिला रहे बच्चों को। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार भी करा दिया है। ऐसे सुख धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए।
थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं 84 का चक्र आत्मा लगाती है जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, और हम जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब दैवी कुल के हैं, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं को ही अच्छा लगेगा। तो अब सोचो, मैं यहाँ से एक सुई की नोक के बराबर भी मैं आत्मा कुछ नहीं लेके जा सकती हूँ, और वहां मुझे आत्मा को 84 का चक्र लगाना है, बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करने हैं। तो मैंने वहां के लिए क्या तैयारी की, क्योंकि मिलेगा वही जो मैंने यहाँ से बैग बैगेज ट्रांसफर कर दिया है। अगर नहीं किया है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ की भिखारी और वहां अपने आप को हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं, हमने क्या तैयारी की है। किसी एक आत्मा को भी मेरे द्वारा दुख होता है तो वो भी पुण्य का खाता अगर कुछ किया है तो खत्म हो जाता है। तो कितनी तैयारी मुझे आत्मा को करनी है। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन करो, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे तो संभाल भी करेंगे। बाबा हमारी संभाल कब करेंगे, जब हम दिल से उसको याद करेंगे, निश्चय के आधार पर, किसी के कहने से नहीं। मुझे निश्चय हो कि ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है, मेरा पिता कौन है, मुझ आत्मा को कौन संभाल रहा है। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर दे। झट मालूम पड़ जाए ये हमारे घर का है या वह, आत्मा को झट कशिश होगी ये हमारा बाप है। नब्ज भी देखनी होती है ना, बाप की याद में रहे फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है। हम बहुत टाइम दे रहे हैं किसी को तो चेक करना है, अगर मेरे कुल की नहीं है तो टाइम क्यों देना है। हाँ, क्योंकि अपनी एनर्जी को भी सेव करना है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है ये भी जानते हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे, है ना। भक्ति का फल ज्ञान है ना, जिनकी भक्ति पूरी हो रही है उनको ये ज्ञान फिर बैठेगा। उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा बाबा में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे। बाप भी समझते हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी अवस्था हो जाए। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते, शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए ना। लगातार बाबा के अभी एक हफ्ते से क्या डायरेक्शन मिल रहा है, आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो, है ना। शरीर को भी अभी बाहर निकल जाना चाहिए, समय बहुत कम बचा है। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। वजन करो, एक तरफ हीरे मोती जवाहरात रखो और एक तरफ ये पढ़ाई रखो। बाबा ने कहा तो इस पढ़ाई का ही वजन ज्यादा होगा, क्योंकि एक एक पढ़ाई का बाबा ने जो हमें रतन दे रहे हैं, एक एक महावा की 1-1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है। सोचो तो हम कितने रतन हमने जमा कर लिए, जो मेरे हैं मुझे ही मिलेंगे, किसी और को नहीं। हाँ वो एक अलग बात है कि फिर मैं उसमें से कितनों को भी दे सकता हूँ, लेकिन ईश्वर की तरफ से मुझे मिले। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे, मीठे मीठे सिखी मीठे लिते मीठे बच्चे बच्चों पर प्रति प्रति बच्चों माता बाप दादा याद का प्यारा वाणी रूहानी रूहानी बाप बाप ने रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों रूहानी माता रूहानी माता पिता बाप बाप दादा को गुड याद मॉर्निंग याद और नमस्ते नमस्ते दिया नमस्ते मीठे बाप दादा नमस्ते। तो एक सेकेंड बाबा की पावरफुल याद, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो पूरी वाणी का सार है कि अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरा है कि प्राण दान देने वाले बाबा को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। सुदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। सुदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर
वरदान है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। अब ये सेवा बाकी है। कौन सी? कि शिव शक्ति का साक्षात्कार किससे होगा? जो शिव शक्ति के समान में है, तो संदेश उनके द्वारा संदेश मिलने का कार्य होना है। बाबा का संदेश जगह जगह मिलेगा और लोगों को ये एहसास होगा ये कोई शिव शक्ति थी जिसने मुझे ये संदेश दिया। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, सदा डबल लाइट रूप में। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, कर्म के बंधन से मुक्त, सदा डबल लाइट। क्योंकि बंधन में है आत्मा तो वो संदेश दे नहीं सकती। अगर उसका मन कहीं कहीं फंसा है तो कैसे दे सकती है? अच्छा, स्लोगन है कि मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा कर। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुख में स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कर शुभ भावनाओं से संपन्न बन। बाबा ने हर एक बच्चे को चांस दिया है। कोई ये नहीं कह सकता बाबा ने मुझे सेवा का चांस नहीं दिया। जो चारपाई पे भी पड़ा है बाबा कहते वो भी सेवा कर सकता है। बाबा कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करके मनसा के द्वारा सेवा करो। तो सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। तो मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ये नोट कर लेंगे कि बाबा के ज्ञान को हम जितना मनन करते जाएंगे उतना खुशी रूपी मक्खन, बाबा कहते तुम खाते भी जाओगे और उसको दूसरी तरीके से लेंगे कि मनन करने से खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वो हमारे जीवन को शक्तिशाली भी कहते हैं ना। मक्खन खा के आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो खुशी रूपी मक्खन वो कब मिलेगा? जब हम ज्ञान का मनन करें, अंदर में चर्निंग करेंगे। तो मैं कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट आत्मा हूं, ये आज का सम्मान रहेगा। कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट, शरीर से भी हल्के, कोई बोझ नहीं, और आत्मा तो है ही लाइट। तो मैं डबल लाइट, कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में से लेंगे कि कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगी लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं, या अज्ञान काल में कभी बिजनेस में नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा और ज्ञान में आने के बाद हो गया, तो बच्चे घबरा जाते हैं। हाय ज्ञान छोड़ दें, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है उसको थोड़े समय के लिए अपना शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभव कराती है, सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोह और सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती। कोई भी परिस्थिति, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, है ना। कोई परिस्थिति आई, कई बच्चे जो नए होते हैं उनको लगता है अरे हम तो जब से ज्ञान पकड़ा ये परिस्थिति आ रही है। बाबा कहते नहीं, क्या समझो वो हमारा कट रहा है हिसाब। याद रहे कभी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं। बड़ी दिल वाले बनो, है ना। जब मान लो जैसे किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम है
है ना। तो उसका डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके निकालता है ना, तो लेकिन उस समय सब परेशान होते हैं, अरे अभी ऑपरेशन हो रहा है क्या होगा, लेकिन वो तो अच्छे के लिए हो रहा है ना, वो ठीक होने के लिए हो रहा है ना। तो ऐसे ही जो हमारे यहाँ बहुत सारी परिस्थितियां जो हमारे विक्रम के खाते थे, उनके कारण जो आ रही हैं, तो वो उनका सॉल्यूशन है कि वो आ रही हैं, निकल जाएंगी, हमें घबराना नहीं है, बाबा का हाथ हमने पकड़ा है। तो बाबा 100% विक्रम के खाते को 10% में चुकतू करा रहा है, यही सत्य है। इसी निश्चय के साथ में हमको चलना है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ज्ञान में हम आए तभी और ही बीमारी हो गई और ही आर्थिक तंगी आ गई, ऐसा थॉट नहीं। क्योंकि आर्थिक तंगी में भी जो हमारे पास मिलकर दूसरे का आ गया है, वो भी बाबा निकालेगा। क्योंकि मेरा जो सही पैसा है, जो मेहनत की कमाई के बाबा की याद का है ना, वही मुझे सुखदाई, वही मेरे को पुण्य का खाता देगा, बाकी का तो सब छूटेगा और वो सदा ही दुख देगा। तो इसलिए बाबा कहते, याद रहे कभी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट, मन को आज लेट हो गया है क्योंकि हम लोग अभी भट्टी में ही हैं। ओम शांति। मन मन अभव हो जाए, उसके बाद पॉइंट शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजन। आज बाबा ने कहा, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। बाबा के करण से उम्र बढ़ती है और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान के चिंतन में रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी और हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। सतो प्रधान बनना है तो बाबा को याद जरूर करना है और चक्कर को याद करना है। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, शांति। थैंक यू हाँ, फैमिली। थैंक यू रंजन। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। राजस्थान। ओम शांति। हाँ आज वो बाबा धन्यवाद। हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों का चिंतन करना है और हमेशा जब भी हम बाबा के ज्ञान का चिंतन करते हैं तो हम सदा खुश रहते हैं। शिव बाबा को सबसे पहले हमें नमस्ते करनी है। बाबा की यात्रा में हमेशा बने रहना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति मंजिल में। थैंक यू। ओम ओम शांति शांति। राजस्थान। हाँ, ओम शांति संगत बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग बोलना है, एक बाप से लव रखना है, एक बाप को एक्यूरेट याद करना है। एक्यूरेट याद के तब होगी जब धैर्यता, गंभीरता और समझ इसके धारणा के आधार से जब याद करते हैं तब बाप की करंट मिलती है एंड तब निरोगी बनते हैं, आयु बढ़ती है और आत्मा सत्व प्रधान बनती है एक्यूरेट याद से। एंड कि बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्न से अपनी झोली भर कर औरों को शांति दान, ज्ञान दान देना है। और जो दानी होता है वो सबके प्यारे होते हैं और उसको अपार खुशी मिलती है। और स्वदर्शन चक्र चाहते ज्ञान का सागर बनना है। इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंध से मुक्त रहकर डबल तब करेंगे तो डबल लाइट स्थिति में हो जाएगी। एंड मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलती है वही जीवन का शक्तिशाली बनता है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू संगत बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आज मैडम। आज बाबा ने कहा है कि बाबा को बिल्कुल एक्यूरेट याद करना है और एक्यूरेट याद करने के लिए हमें धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। बाबा ने कहा है कि ज्ञान का दान करने के लिए सबसे पहले खुद को स्वयं में ज्ञान की धारणा होनी चाहिए। हमें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना चाहिए और कर्म बंधन मुक्त होके बाबा सेवा करनी है। मनसा सेवा को बढ़ाना है। हम घर बैठे भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मनसा सेवा कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है। वो हमें परिस्थिति कुछ सिखाने ही आई है और कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू फैमिली। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू मेरे बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, किरण बोल रही हूँ जी। हाँ, ओम हाँ शांति। हाँ,
बाबा बोले कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपना बैग और बैगेज पहले ट्रांसफर करते हैं, तो उसी तरह से हमें अभी अगली अगले दुनिया में जाने के लिए हमें जो पुण्य रूपी जो हमारे खाते हैं उसे उसका स्टॉक इतना जमा करना है, और वही हमारा ट्रांसफर होगा। एक नोट के बराबर भी हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा सकते। हमारा जो कर्म है वही पूंजी के रूप में श्रेष्ठ कर्म है, वही जाएगा। और बाबा बोले कि कोई अगर चारपाई में भी बैठा है तो वो भी सेवा कर सकता है। बाबा बोले धारणा अगर हमारी नहीं होती, अगर हम योग में नहीं रहते, तो हम कितना भी ज्ञान सुना ले सामने वाले को टचिंग नहीं होता। तो मतलब हमारे अंदर धारणा, हम खुद ही धारणा में नहीं चल रहे तो दूसरा को क्या मतलब धारण होगा, हमारा वाइब्रेशन नहीं पहुंचता है। इसलिए पहले धारणा युक्त होके चलना, तब जाके ज्ञान रत्नों का दान करना। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति। ओम शांति राजेश्वरन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा द्वारा कल्याण का दृश्य प्राप्त करना है। मनन करने से जो मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। शुभ बाबा कहते हैं शुभ संकल्पों का मनन करना है, और कर्म कर्म बंधन एक डबल लाइट आत्मा है, उसको मानना है, और एक बाप को मानना है, और सुबह उठकर बाबा को याद करना है, और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। भगवान हमारे कर्मों का भगवान हमारे साथ है, उसने हाँ, हमने उसका भगवान हमारे साथ हैं, और हमारा विक्रम विनाश कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो हमारे विक्रम पूरे हो रहे होते हैं। इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं है। भगवान जो करता है, शिव बाबा जो करता है, ठीक करते हैं। ओम शांति राजेश बहन। शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। भैया ओम शांति। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे पहले तो सुबह सुबह उठते ही हम जैसे बड़ों को राम राम प्रणाम करते हैं, शुक्रिया, इसी तरह से बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, और उनको रोज गुड मॉर्निंग करना है, याद करना है। तब हमारी आत्मा जो है शक्तिशाली बनता है। और आत्मा को शुद्ध आत्मा से हमें सिर्फ बाबा के याद में रहनी है, श्रीमत को प्राप्त करनी है, योग में रहनी है, और दृढ़ संकल्प करनी है कि हम सिर्फ सिर्फ बाबा के ही याद में रहना है। हमारा शरीर नहीं शक्तिशाली बनाना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। तभी हमारा जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान सब इस भंडार में भरते जाएगा। और बाबा ये भी कहते हैं, बच्चों ये पति से पावन बनना है तो सिर्फ बाबा रूहानियत की नशा करनी है, रूहानियत पे चलनी है, और एक सिर्फ बाबा के याद में रहनी है। कभी भी इधर उधर की बात आपके मन में, थॉट में नहीं आएगा। अगर श्रीमत पे चलते रहोगे, बाबा के याद में रहोगे, तो जब से हम इस ज्ञान से जुड़े हैं तब से हम पति से पावन कितना बनते जा रहे हैं। इसीलिए बच्चों, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। तो एक शक्तिशाली आत्मा बनानी है और परम धाम को प्राप्ति करनी है, तो सिर्फ बाबा को ही याद में और योग में रहनी है, पुरुषार्थ करते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन ओम जी। शांति मिनती बहन।
पति से पावन बनने के लिए बाबा का साथ प्यार चाहिए। बाबा को गुड मॉर्निंग रोज करना है। राजयोग यथार्थ से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता है। ज्ञान का चिंतन में रहने से खुशी का पारा चढ़ता है। प्यार से याद करने से बाबा से करंट मिलता है और आयु बढ़ता है। हेल्दी वेल्दी बनते हैं। जितना जितना जो में रहेंगे कांटों से फूल बनेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप आत्मा को पढ़ाते हैं और आत्मा भाई भाई है। मनन करने से खुशी रूपी मक्खन मिलता है और हमारा जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति अमित बहन। ओम शांति। और ओम कौन से शांति। करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति ओम राजेश भाई। शांति ओम सुशीला शांति बहन। नरेश भाई। ओम शांति। आज का मुरली से बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। फिर बाबा ने कहा एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता गंभीरता और समझ भी चाहिए। इससे तो हमारा बाबा से करंट मिलेगी। फिर बाबा ने कहा करंट से हमारा आयु भी बढ़ेगी, हेल्थी भी हम बनते ही, फिर आत्मा सत्ता प्रधान भी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा अपनी जोली ज्ञान रत्नों से सदा भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते ही वो सबके प्यारे भी लगते ही, उनके अपर खुशी भी रहेगी। फिर बाबा ने कहा प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान भी देना चाहिए। सुदर्शन चक्र भी फिराते रहना है। फिर बाबा ने कहा अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट बनना है। मनन करने से जो खुशी हमको खुशी रूपी मक्खन मिलता है वह जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें बताते हैं कि सवेरे सवेरे उठ पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है और बाबा की याद में रहनी है। और बाबा बताते हैं कि बाबा के जुड़ने के बाद से अगर कोई तकलीफ भी होती है तो विकर्म विनाश हो रहा है। ये नहीं समझना चाहिए कि बाबा के ज्ञान होने के बाद से ही मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। इसलिए ये समझना चाहिए कि बाबा जो भी है वो धीरे धीरे करके मेरा विकर्म विनाश कर रहे हैं। और बाबा बताते हैं कि हम जितना ही बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावर बनते जाएंगे। यहाँ से तो एक सुई का नोक भी नहीं ले जानी है। जो भी ले जानी है बस बाबा की याद ले जानी है। इसलिए बाबा की याद में रहनी है। हरे कार्य करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति रवन। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। राजीव भाई, कीर्तन भाई, सुशीला बहन, एनीबॉडी एल्स? और भी कोई शेयर करेंगे? गीतू बहन, रितु बहन, ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है। ओम शांति। So thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, your time and your presence. Thank you, all of you. ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति फैमिली। शिव बाबा जब तू मेरे साथ है, शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है, सर पे तेरा हाथ है, सर पे तेरा हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन, यस और नो, कि आपको
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। प्यारे प्यारे शिव बाबा मेरे, प्यारे प्यारे शिव बाबा मेरे। सहारे दाता शिव बाबा मेरे, सहारे दाता शिव बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मुझे भाग गए हैं दर तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरे नैना जो कल थे तरस रहे, मेरे नैना जो कल थे तरस रहे। तुझे पाकर प्रेम में बरस रहे, तुझे पाकर प्रेम में बरस रहे। अरमान किए सब पूरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मैंने यूं तो 84 जन्म लिया, मैंने यूं तो 84 जन्म लिया। पर इसी जन्म तेरा गोद मिला, पर इसी जन्म तेरा गोद मिला। ये जन्म अनमोल है मेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा
सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। तुम जीवन में जब से आए, तुम जीवन में जब से आए, मैंने कितने खुशियाँ पाए, मैंने कितने खुशियाँ पाए। भरे जीवन में रंग सुनहरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, your time. ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम नरेश भाई, शांति। ओम शांति फैमिली। ओम शांति फैमिली, ओम शांति।